हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है। आज हम जा रहे हैं नैनीताल एक्सप्रेस वे। ये लखनऊ चारबाग से चलती है 11:30 बजे सुबह। 8 साढ़े 8 बजे हम पहुंच जाते हैं काठगोदाम। काठगोदाम से हम लेते हैं स्कूटी रेंट पर, और आप देख सकते हैं स्कूटी इसका रेंट हमें पड़ता है 500 रुपये पर डे, जो कि हम लेके अब चल इसको लेके हम निकल जाते हैं नैनीताल की तरफ और फिर लेते हैं नैनीताल के मजे। मजे मजे मजे। दोस्तों 30 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब हम पहुंच जाते हैं नैनीताल। वहां पहुंच के हम लेते हैं रूम का व्यू कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रुक के रूम से फ्रेश होने के बाद हम निकल जाते हैं भीमताल के लिए। बहुत ही अच्छा रूम था, ठीक था। नैनीताल का व्यू भी बहुत अच्छा था। फिर रूम में फ्रेश होके हम वहाँ से निकल जाते हैं भीमताल के लिए। भीमताल पहुँच करीब 1 घंटे के बाद भीमताल पहुँचते हैं। निकल जाते हैं कैची धाम के लिए। 12 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं हम 45 मिनट में। 45 मिनट बाद हम पहुँच जाते हैं कैची धाम। कैची धाम पर बाबा नीम करौली के दर्शन करके जाते हैं हमें 4:30। हम निकल जाते हैं नैनीताल के लिए। रास्ते में थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए हम पहुँचते हैं 6:30 बजे नैनीताल। थोड़ी देर रूम पर रेस्ट करके फिर हम निकल आते हैं रोड की तरफ। थोड़ी देर हम वहाँ घूमते हैं, फिर आ जाते हैं अपने रूम पर। प्यारी सी नींद। अगले दिन सुबह उठ के आते हैं, बाहर का व्यू देखते हैं, फिर होते हैं रेडी, आते हैं गाड़ी और निकल जाते हैं फिर घूमने के लिए। पहले करते हैं नाश्ता, फिर निकल जाते हैं हसीन वादियों में मुक्तेश्वर की तरफ। रास्ते में बहुत ही सुंदर पहाड़ दिख जाते हैं, फिर हम वहीं पर रील बनाने लगते हैं। 50 किलोमीटर पहाड़ों में गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच जाते हैं मुक्तेश्वर महाराज जी के मंदिर, और वहां से दर्शन करके हम निकल आते हैं। नज़र घुमा के देखते हैं तो पता चलता है कि कहीं पहाड़ तो हो रहा है, तो हम भी निकल देते हैं पहाड़ियों की तरफ। पहुंचने के बाद पता चलता है कि यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर ड्रोन से वीडियोग्राफी होती, तो हम भी करवाते हैं अपनी एक वीडियो। दोस्तों आपको बता दें, सबसे अच्छा हमें यहीं पर लगा पूरे नैनीताल ट्रिप में। बहुत ही सुंदर जगह है, खूबसूरत। आप भी जाइए कभी तो आप यहाँ पर ज़रूर वीडियो बनवाइएगा। पूरे 3 घंटे हमने यहाँ पर बर्बाद किए और हमें यहीं पर 3 बज चुके थे, और हमें वापस भी आना था काठगोदाम पर, जो कि हमें पड़ने वाला था 80 किलोमीटर। उसके बीच में हम एक वाटरफॉल भी गए थे जो हिडन था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद हम थोड़ा थके, फिर हम वादियों की वीडियो बनाने लगे। इसी बीच में हमने थोड़ा रेस्ट भी किया, फिर हम चल दिए वाटरफॉल की तरफ। देख सकते हैं कितना फाइनली हम पहुंच गए थे वाटरफॉल। फिर हमने वहां से टिकट ली और हम चल दिए वहां से। 1 किलोमीटर था। वाटरफॉल पहुंचने के बाद हमने लिए वहाँ के कॉस्ट्यूम और हम किए चेंज, और फिर चल दिए स्विमिंग करने। बस बहुत ही मज़े आए थे, आपको बता नहीं सकता हूँ कि कितने मज़े आए थे। बहुत ही मज़े आए थे। फिर हम इसके बाद 4 बजे गए। इसके बाद हमें काठगोदाम भी पहुँच, वहाँ से हमारी लखनऊ के लिए बस हुई थी। हम जल्दी से यहाँ से मज़े करके फिर हम निकल दिए थे नैनीताल की तरफ। फिर हम नैनीताल पहुँचे 6:30 बजे। यहीं पे हो चुका था। फिर हम रात में गए काठगोदाम, वहाँ से पहुँचे 8:30 बजे। फिर हमने खाया खाना पीना, फिर हमारी बस थी 9:30 बजे। हमने बस पकड़ी, फिर हम आ गए लखनऊ। कैसा लगा हमारा नैनीताल का ट्रिप का वीडियो कमेंट में बताएं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।